कल लड़की की एक लाश के बाद आज एक और लाश बरामद हुई है। दोनों खून करने के बाद 8 या इंफिनिटी का साइन बनाता है। लोगों का कहना है किसी जंगली जानवर का काम है। तो गाइस यार, आज के टाइम पे साउथ और मलयालम सिनेमा की सीरियल किलर वाली मूवीज देखना तो हम में से हर किसी को पसंद है, क्योंकि इन मूवीज के अंदर हमें कभी ना खत्म होने वाली इन्वेस्टिगेशन, साथ ही कुछ इस लेवल के ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं जो कि हमें मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखते हैं। तो बस इसीलिए गाइस आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए ढूंढ के लेके आ चुका हूँ साउथ इंडियन सिनेमा की टॉप 7 बेस्ट सीरियल किलर मूवीज, जिन्हें आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलेगी। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते एक ऐसी सीरियल किलर मूवी से जिसकी एंडिंग आपको पूरी तरीके से शॉक करके रख देगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है अब्राहम ओजलर, जिसे IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अब्राहम ओजलर नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसकी वाइफ और उसका बेटा अचानक से गायब हो जाता है, जिसकी वजह से अब्राहम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सके, अचानक से उसके शहर में एक के बाद एक लोगों के मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं, और अब इसी वजह से ये केस दे दिया जाता है अब्राहम ओजलर को, जिसके बाद अब्राहम ओजलर इन सारे मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। और ऐसे में इन सारे मर्डर्स को देख के अब्राहम ओजलर को इनमें एक पैटर्न नजर आती है, जिसका मतलब ये है कि इन सारे मर्डर्स के पीछे किसी खतरनाक सीरियल किलर का हाथ हो सकता है। तो अब आखिर क्या अब्राहम ओजलर अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, आखिर वो शहर में लोगों का मर्डर क्यों कर रहा है, और आखिर इस केस से अब्राहम ओजलर की पर्सनल लाइफ में क्या कुछ प्रॉब्लम वगैरह आने वाली है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर आपको सस्पेंस और थ्रिल के साथ साथ बहुत ही कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेंगे। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं नंबर 6 मूवी की, जिसका नाम है स्पाइडर। ये 2017 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर एक्शन मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है शिवा नाम के एक ऑफिसर की, जिसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जिसकी मदद से वो उन लोगों की मदद कर सके जिन्हें सही में हेल्प की जरूरत होती है, और इसी सॉफ्टवेयर के चलते शिवा ने अब तक बहुत सारे लोगों की जान भी बचाई है। लेकिन अब ऐसे में शिवा की लाइफ में प्रॉब्लम तो तब आती है जब एक दिन अचानक से उसके शहर में एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है, जो कि एक के बाद एक लोगों का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर रहा है, और इसी वजह से शिवा अब कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहता है ताकि वो अपने शहर के लोगों को बचा सके। और अब इसी वजह से शिवा इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की वजह से आगे जाके शिवा की पर्सनल लाइफ में भी कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अब आखिर वो प्रॉब्लम क्या है, आखिर क्या शिवा इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर वो सीरियल किलर कौन है, और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ ZEE5 साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते एक ऐसी सीरियल किलर मूवी की जिसकी इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2026 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की क्राइम थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है कालिदास पार्ट 2, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कालिदास नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसे एक केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए दिया जाता है, जहाँ पे एक छोटी सी 6 साल की लड़की अचानक से गायब हो चुकी है। लेकिन अब इससे पहले कि कालिदास इस केस को इन्वेस्टिगेट कर सके, अचानक से उसके शहर में एक के बाद एक लोगों के मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कालिदास अब इस केस को भी इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। और अब जैसे जैसे कालिदास अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है, तो आगे जाके इस केस के कुछ ऐसे राज खुलने लग जाते हैं जिसे शायद आपको मूवी देख के ही पता करना चाहिए। तो अब आखिर क्या कालिदास इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस किलर को पकड़ पाएगा, और आखिर उसके शहर में एक के बाद एक लोगों का मर्डर कौन और क्यों कर रहा है, साथ ही क्या वो उस छोटी सी लड़की को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की, जिसका नाम है यू टर्न। ये 2018 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है रचना नाम की एक न्यूज रिपोर्टर की, जो कि एक ऐसी सीरीज चलाती है जिस सीरीज
के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों का इंटरव्यू लेगी जिन्होंने ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक किया है, ताकि वो उनका इंटरव्यू लेके पता लगा सकेगा कि ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करने के पीछे का रीजन क्या है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब रचना जिन जिन लोगों का इंटरव्यू लेती है उन लोगों के मिस्टीरियस तरीके से मर्डर होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रचना अब इस केस की प्राइम सस्पेक्ट बन चुकी है। और अब इसी वजह से एसआई प्रदीप नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब जैसे जैसे प्रदीप अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके इस केस में कुछ ऐसे शॉकिंग ट्विस्ट बाहर निकल के आते हैं जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देंगे। तो अब आखिर क्या प्रदीप इस केस को इन्वेस्टिगेट करके असली किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर रचना जिन जिन लोगों का इंटरव्यू लेती है आखिर उन्हीं लोगों का मर्डर क्यों होता है, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं हमारी नंबर 3 मूवी की, जिसका नाम है मारीची। ये 2023 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक शहर की, जहाँ पे अचानक से एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि स्पेशली डॉक्टर्स को अपना टारगेट बनाता है और बाद में उनका बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर करता है और उनकी डेड बॉडीज को पब्लिक प्लेस के ऊपर फेंक देता है। और अब इसी सीरियल किलर को पकड़ने के लिए साथ ही शहर में हो रहे इन सारे मर्डर्स को रोकने के लिए विजय नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के बावजूद भी विजय के हाथ कोई भी ऐसा एविडेंस नहीं लगता जिससे कि वो उस सीरियल किलर को पकड़ सके। तो अब आखिर क्या विजय अपनी इन्वेस्टिगेशन के थ्रू उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा? आखिर वो सीरियल किलर कौन है? आखिर वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स का ही मर्डर क्यों करता है? और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए इस मूवी को स्किप करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। असल में मूवी के अंदर आपको इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ बहुत ही कमाल का थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं एक ऐसी मास्टरपीस मूवी की जिसकी स्टोरी आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2018 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है इमाइका नोदिकल, जिसे IMDb की तरफ से 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है अंजलि नाम की एक CBI ऑफिसर की, जो कि एक केस इन्वेस्टिगेट कर रही होती है ताकि वो एक सीरियल किलर को पकड़ सके जो कि शहर में एक के बाद एक लोगों का मर्डर कर रहा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है कि अंजलि जिस सीरियल किलर को पकड़ना चाहती है उस सीरियल किलर को पुलिस ने पहले भी पकड़ दिया था, लेकिन अब किसी तरीके से ये सीरियल किलर वापस आ चुका है जो कि एक के बाद एक लोगों का मर्डर कर रहा है। और अब इसी वजह से अंजलि इस केस को इन्वेस्टिगेट करके कैसे भी करके उस सीरियल किलर को पकड़ना चाहती है। तो अब आखिर क्या अंजलि इस केस को इन्वेस्टिगेट करके उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगी? आखिर वो सीरियल किलर कौन है? आखिर वो लोगों का मर्डर क्यों करता है? और इस बीच मूवी के अंदर आपको क्या कुछ दिमाग घुमा देने वाले ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 और इस साल की वन ऑफ द बेस्ट सीरियल किलर मूवी की, जिसका नाम है सेकेंड केस ऑफ सीताराम। ये 2026 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है सीताराम नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जो कि एक ऐसे पुलिस स्टेशन में काम करता है जहां का क्राइम रेट लगभग ना के बराबर है। लेकिन इसी बीच कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन अचानक से उसके गांव में एक बहुत ही खतरनाक सीरियल किलर आ जाता है जो कि एक के बाद एक लोगों का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर रहा है। और अब इसी वजह से सीताराम इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन ये केस दिखने में जितना ज्यादा सिंपल लग रहा है उतना सिंपल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो कोई भी ये मर्डर कर रहा है वो इतना ज्यादा शातिर है कि वो मर्डर करने के बाद कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ता जिससे कि उसे पकड़ा जा सके। तो अब आखिर क्या सीताराम अपनी इन्वेस्टिगेशन और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस सीरियल किलर को पकड़ पाएगा? आखिर वो सीरियल किलर कौन है? आखिर वो अचानक से इस विलेज में मर्डर क्यों कर रहा है? और आगे जाके मूवी के अंदर आपको क्या कुछ कमाल के ट्विस्ट एंड टर्न्स वगैरह देखने को मिलेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। और ये मूवी सीताराम बेनोई केस नंबर 18 मूवी का सेकंड पार्ट है। तो अगर आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके पार्ट 1 को भी जरूर ट्राई करना। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते, मिलते और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।